तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 4 के बारे में और उसके संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे। आप अगर इन प्रश्न को याद कर लेते हो तो एग्ज़ाम में आपको इस पार्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हो, बल्कि आपका इस वीडियो में एकदम कॉन्फिडेंस लेवल 100% होने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ज्योग्राफी से नहीं डरोगे और इसके चैप्टर को भी समझने में कोई आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। मेरा नाम है हमज़ा खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल HK टेक किंग। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने और कब दिया था? तो इसका आंसर है जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने सन 1912 में दिया था। क्या दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन। प्रश्न नंबर 2, किसने कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1964 में बुलर्ड नामक वैज्ञानिक ने कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि टिलाइट चट्टानें कहाँ पाई जाती है? टिलाइट चट्टानें अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में मिलती हैं। प्रश्न नंबर 4, सोना युक्त शिराएं कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्राज़ील। सोना युक्त शिराएं ब्राज़ील में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण कौन से थे? पहला कारण था पोलर फिलिंग बल और दूसरा था ज्वारीय बल। प्रश्न नंबर 6, संवहन धारा का सिद्धांत किसने और कब दिया? 1930 में आर्थर होम्स ने संवहन धारा की संभावना व्यक्त की। ठीक है, संवहन धारा के सिद्धांत कब हुआ? 1930 में। किसने दिया? आर्थर होम्स ने दिया था। अब अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, 1961 में हेस ने कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की? तो 1961 में हेस ने सागरीय अधस्थल विस्तार की परिकल्पना प्रस्तुत की। ठीक है, और इसमें सवाल घुमा के दे सकते हैं कि हेस नामक वैज्ञानिक ने सागरीय अधस्थल की विस्तार परिकल्पना कब प्रस्तुत की थी? तो इसमें हम बता सकते हैं 1961 में प्रस्तुत की थी। या ऐसे भी पूछ सकते हैं 1961 में कौन से वैज्ञानिक ने सागरीय अधस्थल विस्तार की परिकल्पना प्रस्तुत की? तो हम हेस का नाम लिख सकते हैं कि हेस नामक वैज्ञानिक ने 1961 में सागरीय अधस्थल विस्तार की परिकल्पना प्रस्तुत की। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है? तो 1967 में मर्केंजी, वर्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिक या लिथोस्फेरिक कहा गया। अब एग्जाम में हमें प्लेट विवर्तनिकी पूछे, ज़रूरी नहीं है, ये पूछ सकते हैं लिथोस्फेरिक क्या है या लिथोस्फेरिक को प्रस्तुत करने वाले 2 वैज्ञानिकों के नाम बताएं। तो हमें बताना है मर्केंजी, वर्कर और मॉर्गन ने, और इसने कब की थी? तो 1967 में की थी। अगला प्रश्न है हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न एग्जाम में तो ज़रूर पूछा जाएगा और बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा गया है। छोटी प्लेटों के नाम बताइए। तो छोटी प्लेटों को याद करने की ट्रिक भी बताने वाला हूँ मैं इसमें। पहले जान लेते हैं छोटी प्लेटें कौन कौन सी है। छोटी प्लेटों में सबसे पहली प्लेट का नाम है नज़का, दूसरे नाम है अरेबियन, तीसरा है कैरोलिन, चौथा है कोकोस और पांचवा है फ्यूजी और छठा है फिलीपीन। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक है, सबसे पहले क्या है NAK2 और F2। अब आपको समझाता हूँ कैसे। 1-2 बार तो आपको इसे पढ़ना पड़ेगा ताकि आपके जहन में रहे कि N से क्या है और A से क्या है, तो इसी हिसाब से अपन को याद करना है। अब N से क्या हो गया? N से हो गया नज़का और A से हो गया अरेबियन। K2 यानी K 2 बार है, ठीक है, इसलिए हम K नहीं लिखेंगे, K2 लिखेंगे। ठीक है, K2 यानी कैरोलिन और कोकोस, और F2 यानी फ्यूजी और फिलीपीन। हम याद कर सकते हैं नज़का, अरेबियन, कैरोलिन, कोकोस, फ्यूजी, फिलीपीन। अगला सवाल है हमारा, प्रमुख बड़ी प्लेटों के नाम बताइए। तो प्रमुख बड़ी प्लेट है अंटार्कटिक प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड प्लेट और अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। टोटल 7 प्लेटें हैं, बड़ी प्लेटें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, अपसारी सीमा और अभिसरण सीमा में अंतर स्पष्ट करो। सबसे पहला क्या है? अपसारी सीमा। जब 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग हटती है तो नई परपटी यानी नई जगह का निर्माण होता है। इन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं या अपसारी सीमा भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला है अभिसरण सीमा। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है यानी नीचे घुस जाती है तो
जहाँ भूपर्पटी नष्ट होती है, यानी जो ज़मीन होती है वो नष्ट हो जाती है, टूट जाती है, तो वहाँ पर अभिसरण सीमा का निर्माण होता है, यानी अभिसरण सीमा। और अभिसरण सीमा की खासियत है वो 3 प्रकार में डिवाइडेड होती है। अभिसरण सीमा 3 प्रकार में होती है। पहला क्या प्रकार है, एक तो 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच अभिसरण सीमा होगी, या फिर 2 महासागरों के बीच, 2 महासागरीय प्लेटों के बीच अभिसरण सीमा, या फिर महाद्वीप और महासागरीय प्लेटों के बीच अभिसरण सीमा होगी। ये सवाल अक्सर आता है, कंपटीशन में भी आता है और ऐसे एग्जामिनेशन में भी आता रहता है। अगला सवाल है हमारा, रूपांतर सीमा किसे कहते हैं? तो रूपांतर सीमा उसे कहते हैं जहाँ ना तो कोई परपटी यानी कोई ज़मीन नष्ट हो और ना ही ज़मीन का कहीं निर्माण हो, तो उसे रूपांतर सीमा कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, संवहन प्रवाह क्या है? अब संवहन प्रवाह क्या है? पिछली बार हमने पढ़ा था संवहन प्रभाव, वो अलग था, जिसने एक वैज्ञानिक ने दिया था, वो अलग चीज़ है, ठीक है, ये अलग है। इसमें है संवहन प्रवाह क्या है, समझाइए। इस टाइप से आपके पास प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, या तो अर्धवार्षिक में भी आ सकता है, वार्षिक में भी आ सकता है, ठीक है, पर आएगा ये ज़रूर, ठीक है। उष्ण पदार्थ यानी जो गर्म पदार्थ होता है वो धरातल पर पहुंचता है, फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है और फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। वैज्ञानिकों ने इसे संवहन प्रवाह का नाम दिया है। टिलाइट चट्टानें कैसी होती है? तो टिलाइट चट्टानें अवसादी होती है। ये 1 लाइनर नहीं है, ये 1 वर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो, कमेंट कीजिएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब तो आपको पता ही है करना है। और एक और ज़रूरी बात कि अगर आपने चैप्टर 2 और 3 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप ये दोनों वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।